सर्दी की बरसात एक अजीब सा सुकून लेकर आती है। एक कैफेटेरिया में बैठा अजय उस हल्की बरसात को देखते हुए कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। कैफेटेरिया में लगी टीवी पर न्यूज चैनल लगी हुई थी। तभी एक न्यूज फ्लैश हुई। कल यानी 26/11/2014 को एक लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सुनते ही अजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी हो उठी थी। पास खड़े वेटर को उसने बुलाया और बिल लाने को कहा। सर, पहले कॉफी तो फिनिश कर दीजिए, फिर मैं बिल ले आऊंगा। वेटर ने कॉफी का मग लगभग भरा देखकर कहा था। मुझे नहीं पीनी है, जो कहा वो करो। क्या हुआ सर, कॉफी खराब है क्या? मैं दूसरी ले आता हूं। अरे मुझे नहीं पीनी है, कहकर गुस्से में अजय ने 500 का एक नोट निकालकर कॉफी के मग के नीचे दबाया और तेजी से निकल गया। एक सप्ताह बाद अशोक जी, अजय के पापा, सुषमा जी, अजय की माँ और अजय खाने के टेबल पर थे। रोज की तरह एक चुप्पी फैली हुई थी। ऐसा लगता था औपचारिकता के लिए तीनों निवाले गटक रहे हों। पिंकी के लड़के की शादी तय हो गई है। चुप्पी तोड़ते हुए सुषमा जी अशोक जी से बोली। ये बात किस तरफ जाएगी अशोक जी ये जानते थे, इसलिए केवल हाँ कहकर बात को टाल दिया। हमारे नसीब में तो बहू और पोते का सुख है ही नहीं, सुषमा जी बोली। कम से कम खाना तो खा लेने दिया करो माँ, अजय भन्नाते हुए कहा। हाँ खा ले, 60 साल की उम्र में माँ से काम करवाता है, शर्म नहीं आती, सुषमा जी बोली। तो कितनी बार बोला है, एक बाई रख लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, तू तो दिन भर ऑफिस रहता है, एक दिन नींद की गोली खिलाकर हमें मारकर सब लूट ले जाएगी। मिश्रा जी का याद नहीं है क्या? सुषमा जी बोली। तो तुमको बहू चाहिए या काम वाली? अजय ने निवाला वापस थाली में रखते हुए कहा। मुझे भी बहू का सुख चाहिए, पोता पोती चाहिए, इस घर में रौनक चाहिए, सुषमा जी बोली। अजय गुस्से से उठा, कार की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। अशोक जी कुछ नहीं बोले। हर दूसरे दिन होने वाली इस कलह में उन्होंने सर खपाना छोड़ दिया था। सुषमा जी आज भी रोने लगी थी। मत रो, अशोक जी प्यार से सुषमा जी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। आप ही उसे समझाइए, सुषमा जी बोली। तुम जानती हो वो नहीं मानेगा, फिर भी लौटने दो उसे। आज अंतिम बार उसे समझाऊंगा, अन्यथा समझ लूंगा। यही हमारी नियति है, अशोक जी ने सुषमा जी के कंधे को सहलाते हुए कहा। लगभग आधी रात्रि को अजय लौटा। अपनी चाबी से धीरे से गेट खोलकर अपने कमरे में जाने लगा। ड्राइंग रूम की लाइट खुली। ड्राइंग रूम की लाइट जली देखकर वो वहां चला गया। देखा तो अशोक जी हाथ में शराब का गिलास लिए बहुत धीमी आवाज में रेडियो सुन रहे थे। पापा, पापा, क्या हुआ, अभी तक जाग रहे हैं? अजय बोला। हाँ यार, नींद नहीं आ रही थी, अजय को पास बैठने का इशारा करते हुए अशोक जी बोले। फिर एक गिलास उठाकर अजय के लिए भी पैक बनाने लगे। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, अजय बोला। मेरा मन रखने को ही पी ले जरा, अशोक जी बोले। आप दुनिया के पहले बाप होंगे जो बेटे को दारू पिलाता है, अजय हंसा। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुझे बड़ा होते ही अपना दोस्त माना है, अशोक जी ने चीयर्स करते हुए अजय से कहा। कुछ पुरानी बातें याद करके दोनों बाप बेटे बीच बीच में हंस लेते थे। तेरी माँ बहुत अकेला फील करती है अजय, ये समाज के ताने तो वो सह भी लेती है, पर जब तेरी उम्र के किसी लड़के की शादी या बच्चा होते देखती है तो टूट जाती है। क्या उसकी इतनी सी इच्छा कि तेरा परिवार बस जाए नाजायज है बेटे, अशोक जी बोले। नहीं पापा, पर मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ,
अजय ने उदासीन होते हुए कहा। बेटा, 6 साल से इस घर में एक मातम सा माहौल है। इस घर की खुशियां लौटा दे बेटा। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, न कभी तुझसे स्कूल कॉलेज में टॉप पाने की उम्मीद की। तूने जो कहा मैंने तेरे लिए किया। आज अपने इस बाप के लिए इस घर की रौनक लौटा दे बेटा। शादी के लिए हाँ कर दे। अशोक जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए अजय से कहा। ये क्या कर रहे हैं पापा? अशोक जी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए अजय बोला। उसकी आंखें नम हो चली थी। ठीक है पापा, मैं तैयार हूं, पर शादी बहुत सामान्य तरीके से होनी चाहिए। अजय बोला। वो तो ठीक है, पर तुझे लड़की देगा कौन? 35 से ऊपर हो चुका है। अशोक जी बोले। तो अजय और अशोक दोनों हंस पड़े। कोने में खड़ी सुषमा जी सब सुन रही थी। आज अशोक जी अजय से शादी की बात करने वाले थे, तो उन्हें कहाँ नींद आने वाली थी। लड़की की बात करते हैं आप अजय के पापा? 50 लड़कियों की लाइन लगा दूंगी अपने बेटे के लिए। हाथ में चीनी लिए सुषमा जी आई। चल मुंह मीठा कर। चम्मच में चीनी भरकर अजय की तरफ बढ़ाते हुए सुषमा जी बोली। अरे माँ, शराब के ऊपर चीनी खिलाओगी तो कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अजय हंसते हुए बोला। शादी के नाम से ही घर में मुस्कुराहटें फैलने लगी थी। अशोक जी और सुषमा जी ने जल्द ही अजय के लिए लड़की ढूंढ ली थी। कृति नाम था उसका। अजय बहुत अच्छे पैकेज पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, तो उसके लिए रिश्ता मिलना ज्यादा कठिन नहीं था। कृति सुषमा जी के दूर के रिश्ते में ही थी। सगाई के बाद कृति जब अजय को फोन करती तो अजय काम का बहाना बनाकर बात नहीं करता था, और अगर करता भी तो बहुत सीमित। कृति ये समझ गई थी कि अजय के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर कृति खुद 33 साल की हो चुकी थी। बमुश्किल उसकी शादी तय हुई थी। उसके पिताजी थे नहीं, वो पीछे भी नहीं हट सकती थी। शादी के बाद अपने प्यार से वह अजय के दिल में जगह बनाएगी, यही तसल्ली वो खुद को देती रहती। खैर, शादी का दिन भी आया। एक बहुत सामान्य से फंक्शन में कृति और अजय एक दूसरे के हो गए। शादी की पहली रात अजय जानबूझकर काफी देर से आया था। उसे लगा था कृति सो गई होगी। कमरे में जाकर उसने लाइट ऑन की तो कृति बिस्तर पर ही बैठी थी। शादी के कपड़े उतारकर सलवार कुर्ते में थी। अजय ने भी बिना कुछ कहे कपड़े चेंज किए और सोफे पर लेटने लगा। आप उससे बहुत प्यार करते थे, मेरा मतलब है ना? कृति ने कहा। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उठा और अपने दोनों हाथों से कृति के हाथ पकड़ लिए। देखो कृति, मैं वादा करता हूँ मैं अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो इस वक्त यहाँ बिस्तर पर सो जाएंगे तब भी मिल जाएगा। कृति हंसते हुए बोली। अजय अपना तकिया लिए बेड पर उसके बगल में आ गया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। थके होने के कारण जल्द ही दोनों को नींद आ गई। रात के लगभग 3 बजे अजय का फोन बजा। अजय की नींद खुली। कोई अननोन नंबर था। हेलो 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 अजय। हाँ, बोल रहा हूँ। जीवन भर का वादा था, 6 साल भी नहीं निभा पाए। तुम्हें क्या लगा मैं चली गई? कहकर उसने फोन काट दिया। अजय बदहवास हो चला था। वह कमरे से बाहर निकलकर तेजी से सुषमा जी की तरफ भागा। माँ, वो जिंदा है। माँ, वो लौट आई है। वो पागलों सा चिल्ला रहा था। कृति डर के मारे रोने लगी थी। सुषमा जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अजय केवल एक ही रट लगाए था। वो लौट आई है माँ, वो लौट आई है। अशोक जी का एक झन्नाटेदार थप्पड़ अजय के गाल पर पड़ा। नलनी 6 साल पहले मर चुकी है अजय। अजय बेहोश होकर गिर पड़ा।
मरने के 6 साल बाद आखिर नलिनी अजय से लेने के आई थी। क्या वो अजय को अपने साथ ले जाएगी? आखिर उसका मकसद क्या है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द मिसिंग स्ट्रीट। कल मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।